अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर चैंपियंस, प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, सो डू नॉट अफ्रेड ऑफ देम। मसाइल ज़िंदगी का हिस्सा हैं, तो आपने उनसे घबराना नहीं है और खौफ ज़्यादा नहीं होना, क्योंकि प्रॉब्लम साथ साथ चलते रहते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, सोल्व करते रहते हैं। तो आज हम प्रॉब्लम ही सोल्व करने वाले हैं, क्लास 11 चैप्टर नंबर 1। तो बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास दिया गया एक लाइट ईयर है। अब लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर का मतलब ये है वो वाला डिस्टेंस जो एक लाइट एक साल के अंदर क्या करती है, कवर करती है। अब वो डिस्टेंस कितना होगा, और उसको अगर सेकंड में देखें तब कितना होगा, मीटर में देखें तब कितना होगा। अब हम जानते हैं जो एक साल होता है हमारे पास, जो 1 ईयर है, उसमें हमारे पास 365 डेज होते हैं। आप डे से पीछे हटते हैं तो एक दिन के अंदर क्या होते हैं, 24 घंटे होते हैं। आप 24 घंटे को अगर डिवाइड करते हैं तो 24 घंटों में हर घंटे के अंदर क्या होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अब 60 मिनट के आगे चलते हैं तो हर घंटे के अंदर क्या होते हैं, एक मिनट के अंदर क्या होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो एक ईयर के अंदर, क्योंकि टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास क्या सेकंड है, तो एक ईयर के अंदर जो टाइम होता है सेकंड के अंदर वो हमारे पास है 3.1536 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। अब इधर जो स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास वो c है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमने इसका क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। एज वी नो दैट s इज इक्वल टू v मल्टीपल t। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। वेलोसिटी यानी कि जो v है एक्चुअल में हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास है 3 मल्टीपल 10⁸ मल्टीपल टाइम हमारे पास है 3.15 3 मल्टीपल 10⁻⁷। इनको मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है 9.5। फाइनल आंसर हमारे पास है 9.5 मल्टीपल 10⁻15। फाइंड आउट क्या कर रहे हैं हम, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो डिस्टेंस यूनिट क्या दिया गया, मीटर। तो ये हमें डिस्टेंस फाइंड करना था जब स्पीड ऑफ लाइट इतनी हो, एक साल के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। अब जो न्यूमेरिकल 1.2 है उसके अंदर ये पूछा गया है पहला पार्ट के एक साल के अंदर सेकंड कितने होते हैं। मैं इसी के साथ ही उसको इंक्लूड कर रहा हूँ न्यूमेरिकल 1.2 को, कि एक साल के अंदर सेकंड कितने होते हैं। तो उसका आंसर एक साल के अंदर जो सेकंड होते हैं वो हमारे पास ये वाले हो गए, 3.1536 मल्टीपल 10⁻⁷ सेकंड। ये एक लाइट ईयर के अंदर सेकंड हो गए। ये तो एक साल के अंदर हो गए, तो एक सेकंड के अंदर कितने साल होंगे। नेक्स्ट पार्ट उसने ये कहा कि एक सेकंड के अंदर कितने साल होंगे। तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे, यहाँ पर उसका पार्ट बी करने लगे हैं 1.2 का, कि 1 ईयर है जो, उसके अंदर जो सेकंड है वो है 3.1536 मल्टीपल 10⁻⁷। तो ये तो ईयर में है सेकंड, ये किसके हैं, ईयर के सेकंड है। तो एक सेकंड के अंदर कितने साल होंगे, ये वाली वैल्यू इधर क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू, एक सेकंड के अंदर कितने साल होंगे, 3.1536 मल्टीपल 10⁻⁷। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 3.18 मल्टीपल 10⁻⁸ सेकंड। इधर आ गए ईयर्स, यानी कि एक सेकंड के अंदर 3.158 मल्टीपल 10⁸ ईयर्स होंगे एक सेकंड के अंदर। ये था उसका पार्ट बी। नाउ मूव टू न्यूमेरिकल नंबर 1.3। एक रेक्टेंगुलर ट्रे है, उसकी लेंथ है 18.3 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ है 14.60 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड क्या करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। एज वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीपल विड्थ। लेंथ हमारे पास गिवन है 18.3 सेंटीमीटर मल्टीपल 14.60 सेंटीमीटर। इनको मल्टीपल करते हैं तुम्हारे पास आंसर आ गया 267.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको अप्रोक्सीमेशन में लिखेंगे तो हमारे पास 267 सेंटीमीटर
स्क्वायर क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा उस रेक्टेंगुलर ट्रे का। ये हमारे पास उसका क्या आ गया, आंसर है। 1.4 है हमारे पास, मैसेज दिए गए हैं उनका हमने सम फाइंड करना है अप्रोचिएट प्रिसीजन तक, यानी कि एक खास हद तक उसका हमने क्या करना है, मैसेज को फाइंड करना है, इनके सम को। 4 मैसेज हमारे पास गिवन है, इनको हमने क्या करना है, एडअप करके उनका अप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक क्या करना है, मैथ फाइंड आउट करना है। तो इनको हम क्या करेंगे, टोटल मैथ्स निकालेंगे और इन सबको क्या करेंगे, पहले ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए जो टोटल मैथ्स है एम टी, वो बराबर हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। ये 4 क्या होंगे मैसेज, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। पहला मैथ 3.195 प्लस 0.068 प्लस 13.9 प्लस 3.28, इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 20.443। 20.443। अब हम देख सकते हैं जो हमारे पास अप्रोप्रिएशन नंबर आ रहा है बड़े वाला, वो 13.9 kg आ रहा है। बाकी सारे हमारे पास 1 डेसिमल के बाहर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, अप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक नंबर है। तो हम देख सकते हैं जो हमारे पास अप्रोप्रिएट मैथ आ रहा है 13.9 kg आ रहा है, मतलब उसमें 1 डेसिमल का क्या आ रहा है, लीस्ट काउंट आ रहा है। तो उसमें कितना लीस्ट काउंट आ रहा है, 1 डेसिमल तक, 1 डेसिमल तक उसमें लीस्ट काउंट। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 19.4 kg। तो टोटल मैथ जो होगा वो होगा 19.4 kg। 19.4 kg क्यों आया है, क्योंकि उसमें 1 डेसिमल का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा था, वो जो उसके लीस्ट काउंट पर यूज हुआ है वो हमने क्या किया, इधर यूज किया, तो एक नंबर इसमें क्या कर दे कम। तो हमने प्रीसीजन कर्वल मैथ लिखा है, एक्यूरेट मैथ नहीं है। 5, उसमें जो हमारे पास डाटा दिया गया है, डायमीटर और लेंथ, डायमीटर ऑफ वर्नियर कैलिपर वो हमारे पास है 1.22 सेंटीमीटर, और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। लेंथ हमारे पास दी गई है उसकी 5.35 सेंटीमीटर। फाइंड हमने करना है उसका वॉल्यूम, और साथ में फाइंड क्या करनी है, अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। तो पहले नंबर पर हम चेक करेंगे तो उसके अंदर एब्सोल्यूट लेंथ के लिहाज से उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है। पहले हमने क्या देखना है, उसका वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का पता होना चाहिए। तो जो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी लेंथ के अंदर, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ, वो हमारे पास है 0.01। लीस्ट काउंट भी हमारे पास 0.01 है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है हमारे पास, 0.01 सेंटीमीटर है। अब हम फाइंड करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है उसकी लेंथ के अंदर और उसके डायमीटर के अंदर। पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी देखेंगे हम पहले उसकी लेंथ के अंदर और डायमीटर के अंदर। इन लेंथ देख रहे हैं पहले हम, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.01 डिवाइडेड बाय 5.35, 5.35 मल्टीपल 100, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2%, 0.2%। अब हमने परसेंटेज देखनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायामीटर। डायामीटर के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी आएगी, 0 पॉइंट, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास 0.01, 1.22 मल्टीपल क्या हो जाएगा 100। तो डायामीटर के अंदर जो अनसर्टेनिटी आएगी 0.8%, 0.8%। अब हमने इसका क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। एज वी नो दैट एज वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई डी स्क्वेयर एल ओवर क्या हो जाएगा हमारे पास 4। अब ये हमारे पास वॉल्यूम को फाइंड आउट करने का क्या है, फार्मूला है।
अब हमने वॉल्यूम के अंदर अनसर्टेनिटी टोटल कितनी आ रही है, तो उसका फार्मूला है 2% मल्टीपल परसेंटेज इन डायमीटर प्लस परसेंटेज इन वॉल लेंथ। 2 मल्टीपल हमारे पास क्या हो जाएगा 0.8, 2 मल्टीपल डायमीटर का अनसर्टेनिटी है 0.8 प्लस 0.2, इनको एडअप करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.8%। ये टोटल अनसर्टेनिटी आ गई जो हमने फाइंड करनी थी वॉल्यूम के अंदर कितनी आई है। अब हम इसका क्या करना है, फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वैल्यूज को क्या करते हैं इधर पुट करते हैं तो हमारे पास पाई की वैल्यू है 3.14, डायमीटर स्क्वायर है 1.22 का स्क्वायर और लेंथ हमारे पास दी गई 5.35 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, इसमें हमने वैल्यू को क्या कर दिया पुट कर दिया। अब हमारे पास जो आंसर आएगा कैलकुलेशन के बाद 6.2509, आगे की वैल्यू आप रहने दें 6.2509, ये हमारे पास आ गया कैलकुलेटेड वॉल्यूम। अब इसमें जो अनसर्टेनिटी कितनी थी, कितने परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी 1.8%। अब ये तो हमारे पास आ गया कैलकुलेटेड वॉल्यूम। अब इसमें अनसर्टेनिटी कितनी पाई जा रही है 1.8, तो हमने इसका 1.8 के लिहाज से क्या करनी है अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर लेनी। 1.8 डिवाइडेड बाय 6.2509 मल्टीपल क्या हो जाएगा 100, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1। अब जो कैलकुलेटर वॉल्यूम है वो तो ये है, लेकिन उसमें अनसर्टेनिटी कितनी पाई जा रही होगी 0.1%। इतनी अनसर्टेनिटी पाई जा रही है उस कैलकुलेटेड वॉल्यूम के अंदर। एक्चुअल वॉल्यूम हमारे पास कितना हुआ फिर 6.2 मीटर क्यूब। ये कैलकुलेटर वॉल्यूम आ गया है जो एक्चुअल होगा अनसर्टेनिटी के बाद। उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है 0.1। न्यूमेरिकल 1.6 उसमें हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन दी हुई है, हमने ये प्रूव करना है कि वो डायमेंशनली क्या है करेक्ट है। अब डायमेंशनली करेक्ट का मतलब ये है कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसकी होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। इक्वेशन हमारे पास दी है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास दिया गया वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब ये एक्चुअल में दोनों ही वेलोसिटीज हैं। हम जो वेलोसिटीज हैं चाहे वो फाइनल है वी एफ के इक्वल है और वो किसके बराबर है वी आई की, तो हम फाइंड करेंगे सिर्फ डायमेंशन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फार्मूला ले लें चाहे उसका यूनिट्स ले लें। जो सादा तरीका वे है कि किसी डायमेंशन को प्रूव करने का, वो उसके यूनिट्स के हम यूज करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो वेलोसिटी का यूनिट होता है वो हमारे पास क्या है मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी का यूनिट है, इनकी वेलोसिटी का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। अब मीटर पर सेकंड इसमें ये मीटर है, मतलब ये क्या लेंथ है और लेंथ की डिमेंशन हमारे पास क्या एल है और ये सेकंड है और सेकंड है टाइम, टाइम की डिमेंशन टी, इसकी पावर हो जाएगी -1 और आपने स्क्वायर ब्रैकेट के साथ उसको क्या कर देना क्लोज। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई एल टी -1, तो ये डिमेंशन किसकी आ गई वेलोसिटी की। राइट साइड पर हमारे पास दिया गया 2 राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2as। ये हमारे पास एक्सेलरेशन है और s हमारे पास क्या डिस्टेंस है। जितने भी नंबर कांस्टेंट होते हैं उनकी कोई डिमेंशन नहीं होती। जो कांस्टेंट्स होते हैं कांस्टेंट हैज नो डिमेंशन, कांस्टेंट नंबर की कोई डिमेंशन नहीं होती। अब हम ले रहे हैं as। ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। s हमारे पास डिस्टेंस है, उसका यूनिट क्या है मीटर। अब जो हमारे पास दोनों मीटर है, पहले एक्सेलरेशन डिमेंशन लिख लेते हैं एल टी -2 और s उसके साथ क्या आ रहा है मल्टीपल लेंथ है तो l आ गया। इसमें हमारे पास साथ में क्या आ गया स्क्वायर, तो एल स्क्वायर साथ में टी की पावर -2, ये डिमेंशन आएगी लेफ्ट साइड पर जब हमने वेलोसिटी का क्या ले लिया स्क्वायर ले लिया। इधर हमारे पास एल का क्या हो जाएगा स्क्वायर टी की पावर -2, ये डिमेंशन आ गई राइट साइड की तरफ, राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव करता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है राइट हैंड साइड के। तो ये वाली इक्वेशन डिमेंशनली क्या है करेक्ट है।
अब हम पढ़ते हैं आइंस्टाइन की मशहूर इक्वेशन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। ये प्रूव करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है। पहले ले रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारे पास क्या एनर्जी है। अब एनर्जी एक्चुअल में क्या होता है, वर्क होता है। एनर्जी एक्चुअल में क्या है, वर्क, और वर्क डन बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बराबर हमारे पास है एफ इज इक्वल टू एम ए। अब वैल्यूज फोर्स की पुट कर दी तो एम ए डी मिस्टर मैड बन गया ये। तो एम इधर क्या है, हमारे पास मैस है, ए एक्सेलरेशन है। मैस की डिमेंशन क्या है, एम। एक्सेलरेशन की डिमेंशन हमारे पास है एल टी माइनस टू, और साथ में डी है वो डिस्प्लेसमेंट है, उसकी डिमेंशन हमारे पास है एल। तो ये हमारे पास हो जाएगी एल टी पावर माइनस टू, और साथ में क्या आ जाएगा एल, एम एल स्क्वेयर टी रेज पावर माइनस टू। ये डिमेंशन आ जाएगी एनर्जी की। इट मीन्स ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड एनर्जी की डिमेंशन एम एल स्क्वेयर टी की पावर माइनस टू। अब आते हैं राइट साइड की तरफ, एम सी स्क्वेयर। सी हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट, एक्चुअल में वो क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की डिमेंशन हो जाएगी हमारे पास एल टी की पावर माइनस वन, सारे का क्या आ गया स्क्वेयर। मैस वैसे के वैसे ही, साथ में उसकी डिमेंशन आ गई एम एल स्क्वेयर टी की पावर माइनस टू। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गई, राइट हैंड साइड के। तो ये इक्वेशन है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, डायमेंशनली कंसिस्टेंट। डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, या आप ये कह सकते हैं वो डायमेंशनली करेक्ट है।